वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दिव्य जीवन में आप सभी का स्वागत है। जैसा हमने पहले भी चर्चा की कि जीवन कई प्रकार के होते हैं और उसमें सबसे उत्कृष्ट जीवन जो है वो दिव्य जीवन होता है। एक सामान्य जीवन, महान जीवन, उच्च जीवन, विराट जीवन, और उनमें सबसे जो उत्कृष्टता है जीवन की वो है उसका दिव्य हो जाना। तो दिव्यता हमारे शरीर की दृष्टि से, दिव्यता इंद्रियों की दृष्टि से, दिव्यता हमारे कर्मों की दृष्टि से, दिव्यता व्यवहार की दृष्टि से, माने जीवन के हर घटक को हमें डिवाइनिटी से, डिग्निटी से युक्त करना होता है। और ऐसा जीवन बनाने में माँ की बहुत बड़ी भूमिका है। इस सारे विश्व को या धरती को या जीवन को अगर दिव्य कोई बना सकता है तो उसमें ईश्वर के पश्चात परमपिता परमात्मा तो हैं ही दिव्य, और वो सब हमें दिव्य बनाने के लिए तैयार भी हैं। लेकिन उसके पश्चात दो ही शक्तियां ऐसी हैं इस सृष्टि में। एक माँ हमारे जीवन को दिव्य बना सकती है, एक गुरु हमारे जीवन को दिव्य बना सकते हैं। तो हम इस कक्षा में ऐसी ही उन महान माताओं के चरित्र को लेकर के आते हैं जिन्होंने अपने जीवन को तो दिव्य बनाया ही, लेकिन अपने साथ साथ मानवता को, पूरी मानवता को एक दिव्यता देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और आज भी जो लगभग आधी आबादी मातृशक्ति की है, अगर हम अपने उन आदर्शों को, हम उनकी जीवनियों को, उनके जीवन चरित्रों को अगर हम आज भी जानें, अपने सामने आदर्श के रूप में यदि हम उनको रखें, तो हम अपनी उन प्रसुप्त शक्तियों को आज भी नई प्रेरणा से जगा सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति अपने इतिहास से बहुत कुछ सीख सकता है, और जिस व्यक्ति को अपने इतिहास का पता नहीं होता है वो अपने वर्तमान को भी शिखर तक नहीं ले जा सकता है। तो हमारा जैसा भी इतिहास रहा, ये तो सौभाग्य से हमारा तो इतिहास बहुत उन्नत रहा है। एक दृष्टि से मैं कहूँ तो आज तो हमें वो एक कल्पना का विषय लगता है कि क्या ऐसी नारियां भी इस धरती के ऊपर हुई, क्या उनका भी हमारे जैसा ही ऐसा पंचभूत से बना हुआ शरीर था, क्या उनके सामने भी ऐसी ही परिस्थितियां थी। तो एक कल्पना जैसे लगता है, लेकिन ये सच है कि हमारा इतिहास ऋषियों का, योगियों का, ज्ञानियों का, संतों का, शूरवीरों का, वीरांगनाओं का इतिहास रहा है। तो उसमें मातृशक्ति की हर एक क्षेत्र में एक महती भूमिका रही है। तो आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे ही ऊंचे चरित्र को लेकर के उपस्थित हुई हूँ,
और इसको हम इस सृष्टि का आदि महिला भी कह सकते हैं, और इसको हम इस सृष्टि की शुरुआत करने वाली आदि माता भी कह सकते हैं। तो आज हम जिनके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे वो हैं आदि माता सती शतरूपा। शतरूपा माता मनु जी की पत्नी हैं, और उनका, जैसा कि उनका नाम है, ये अनवर्थ संज्ञा है। शतरूपा मतलब सैकड़ों रूपों वाली। वैसे तो प्रत्येक महिला के ही सैकड़ों रूप होते हैं, क्योंकि जब उसको सृष्टि को संभालना है तो जब वो किचन में काम करती है तो वो अन्नपूर्णा बन जाती है, जब वो अपने बच्चों का पालन पोषण करती है तो वो दिव्य माता बन जाती है, अपने पति की सहायता करती है तो वो दिव्य पत्नी बन जाती है, उसको इधर उधर जीवन में नीचे गिरने से बचाती है तो उसकी अच्छी मित्र बन जाती है, जब वो उसको कुछ नीति की बातें सिखाती है तो वो उसकी एक तरह से उसकी वकील बन जाती है, उसकी गुरु बन जाती है। तो अपने पिता की जो सात्विक भावनाएं हैं उनको तृप्त करने के लिए कभी बहुत ही उसकी छोटी सी लाडली बेटी बन जाती है, तो कभी भाई को दिव्य प्रेम देने के लिए उसकी बहन बन जाती है। तो हम देखते हैं कि एक नारी के सैकड़ों रूप हैं, और हमने यहाँ देखा एक जो नारी के विविध रूपों में वंदना की गई है, या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य रूपेण, बुद्धि रूपेण संस्थिता, निद्रा रूपेण संस्थिता, क्षुधा रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण, शांति रूपेण, लज्जा रूपेण, श्रद्धा रूपेण, कांति रूपेण, लक्ष्मी रूपेण, ऐसे बहुत सारे हैं ये। नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ऐसे एक ये स्तोत्र ही है इसकी प्रशंसा के लिए। और अभी जैसे नवरात्र आ रहे हैं तो उसमें भी अनेक रूपों में उसकी, ऐसे ही एक मातृ स्तोत्र पुराणों में मिलता है, तो वहां पर भी बताया है, नास्ति भार्या समम मित्रम, नास्ति पुत्री सम प्रिया, नास्ति भगिनी समा मान्या, नास्ति मातृ समो गुरु, न जामातृ सम पात्रम, न दानम कन्यया समम, न भ्रातृ सदृशो बंधु, न च मातृ समो गुरु। तो ऐसे बहुत इसकी स्तुति में ऐसे श्लोक स्तोत्र, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, मनु जी महाराज जी का ही, जिनकी ये धर्म पत्नी हैं, उन्होंने ही, वो भी अपनी पत्नी को बहुत सम्मान देते थे, सत्कार देते थे, तो इसलिए उन्होंने अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस श्लोक की उद्घोषणा की वो आज भी हम बहुत गौरव सम्मान के साथ बोलते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैस्तु ता न पूज्यन्ते तो तत्र सर्वा क्रिया अफलाः, तो वहां सारी क्रियाएं विफल हो जाती हैं, वहां सक्सेस नहीं होती हैं। तो ये एक विज्ञान है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे स्तुति कर रहे हैं अपनी पत्नी की, नहीं, उन्होंने देखा कि ये साक्षात प्रकृति का ही एक रूप है, एक ईश्वर है, एक ईश्वर की शक्ति है। तो भगवान जी प्रकृति माता, जिसको हम मूल प्रकृति कहते हैं, तो वो भगवान की एक बहुत बड़ी शक्ति है, और जैसे भगवान अनादि हैं, अनंत हैं, ऐसे ही उनकी शक्ति प्रकृति भी अनादि है, अनंत है, और उसी शक्ति से वो इस सारी सृष्टि को रच देते हैं। ये विविध प्रकार का, इतने सौंदर्य वाला, इतने सुंदर नजारों वाला जो संसार है, ये भगवान की उस प्रकृति शक्ति से ही उन्होंने रचा है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो स्वयंभू मनु जी हैं, उनकी जो पत्नी है उनका नाम है शतरूपा, तो उसके सैकड़ों रूप हैं। ततो मनुष्या अजायन्तः, उनसे ही ये मनुष्य जाति पैदा हुई, मनु और शतरूपा। ये इन दोनों को, ये ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए ऐसे माना जाता है। जैसे उपनिषदों में भी जो सृष्टि की रचना है तो वो ऐसी ही मानी जाती है, और जो हमारी वैदिक परंपरा है उसमें ऐसे माना जाता है कि इस सृष्टि के आदि में ईश्वर ने अपनी ही विभूति से या अपनी ही शक्ति से 4 ऋषियों को युवा पैदा किया।
तो 4 ऋषियों को युवा पैदा किया, तो इसका मतलब है कि कुछ युवतियों को भी पैदा किया होगा, तब तो सृष्टि आगे चलेगी। तो अपने संकल्प मात्र से सृष्टि के आदि में तो हमें यही मानना पड़ेगा कि ईश्वर ही अपने संकल्प से ऐसे कुछ जोड़े, कहीं ऐसे वर्णन आता है कि उन जोड़ों को उत्पन्न करता है एक बीज रूप में, फिर उससे आगे सृष्टि चल पड़ती है। तो ऐसे ही इस परंपरा में भी ये माना जाता है कि शतरूपा और मनु ये दोनों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और पुत्री हैं, मतलब दोनों आत्माओं को उन्होंने सृष्टि के आदि में उत्पन्न किया। और फिर इसके साथ बृहदारण्यक उपनिषद में आता है कि केवल मनुष्यों को ही नहीं, सैकड़ों प्रकार के पशु पक्षी पेड़ पौधे उनके भी युगल को पैदा किया सृष्टि के आदि में, और फिर उससे सैकड़ों रूप धारण करने के कारण इस प्रकृति को भी शतरूपा कहा जाता है। तो ये जो हैं स्वयंभू मनु, इनको स्वयंभू मनु इसलिए कहते हैं क्योंकि स्वयं ब्रह्मा ने इनको उत्पन्न किया, ईश्वर ने इनको उत्पन्न किया, और मनु से जो संतानें हुई, मनु और शतरूपा से, उनको ही हम मानव कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। तो इनका जो रहने का स्थान था उसका नाम है ब्रह्मावर्त, क्योंकि ब्रह्म से ही अवतरित हुए, तो उस समय सारी ही भूमि ब्रह्म की ही थी, तो इसलिए ब्रह्मावर्त के राजा थे ये। एक तरह से कहें तो सारी पृथ्वी के ही राजा थे ये। तो सब प्रकार की संपदाओं से युक्त ये पृथ्वी, और उसमें भी जिस स्थान पे ये रहते थे, तो उस स्थान का नाम, उस नगरी का नाम बरहिष्मति पड़ा। बरहिश कुशा को कहते हैं, जो आज भी जंगल में होती है। तो किसी ऐसे स्थान पे इन्होंने रहना शुरू किया होगा कि वहां पर कुशा की अधिकता थी, तो बरहिष्मति की इनकी वो थी, राजधानी थी। उस नगरी में ये रहते थे महारानी शतरूपा के साथ। और प्रतिदिन ये प्रेम पूर्ण हृदय से भगवान की कथाएं सुनना और उनका चिंतन मनन, उनका अर्चन पूजन करना, तो इस प्रकार से ये रहते थे। तो ऐसे रहते हुए इनसे फिर 2 पुत्र पैदा हुए और 3 पुत्रियां पैदा हुई। उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 पुत्र पैदा हुए। और जो उत्तानपाद हैं उन्हीं के घर में महारानी सुनीति के गर्भ से बहुत ही प्रसिद्ध बालक ध्रुव भक्त का जन्म हुआ। तो ध्रुव भक्त के ये दादाजी हैं मनु, और महारानी शतरूपा उनकी दादी जी हैं ध्रुव भक्त की। और दूसरे जो हैं ये प्रियव्रत, तो इन्होंने भी पृथ्वी को 7 भागों में विभक्त किया था। 7 दीपों वाली पृथ्वी ऐसे जो कहा जाता है। तो सृष्टि के आदि में जो मनु के पुत्र थे प्रियव्रत, उन्होंने ही इस पृथ्वी को 7 भागों में बांटा था। तो ये 2 इनके पुत्र थे, महाराज मनु और महारानी शतरूपा के। और इनकी 3 बेटियां हुई हैं, आकुति, प्रसूति और देवहूति। तो समय आने पर यथा योग्य उनका आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ, और प्रसूति वो प्रजापति दक्ष की पत्नी बनी। और ये जो है देवहूति, ये महर्षि कर्दम की पत्नी बनी। इन्हीं के गर्भ से जो सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं कपिल महर्षि, उनका जन्म हुआ। तो महाराजा मनु ने बहुत लंबे समय तक शासन किया इस पृथ्वी के ऊपर, और शास्त्र की मर्यादाओं की रक्षा करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ भी बनाया, जिसको आज भी हम मनुस्मृति के नाम से जानते हैं। और इसी कुल में, मनु के कुल में ही, उत्तानपाद और प्रियव्रत के कुल में ही फिर जो ये परंपरा है रघु, दिलीप, राजा हरिश्चंद्र आदि, उसी कुल में चलते चलते फिर आगे जाके भगवान राम पैदा हुए। और किंवदंती तो ये भी है कि इन्होंने जो बहुत अत्यंत तपस्या की, जैसे इनकी 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे, उत्तानपाद और प्रियव्रत, आकुति, प्रकृति और देवहूति। तो उनको यथा योग्य उन वरों को देकर बेटियों को, और अपने बेटों को भी, उत्तानपाद को महाराजा मनु ने अपना राज दिया, और कुछ भाग के ऊपर प्रियव्रत को भी उन्होंने पृथ्वी के ऊपर राज दिया। ये सब करके वो जंगल में चले गए और उन्होंने घनघोर तपस्या की फिर। और वो पहले ही ब्रह्मा के पुत्र हैं और बहुत ही
वो तेजस्वी थे, बुद्धिमान थे, चरित्रवान थे। तो जब उन्होंने तपस्या की तो ब्रह्मा ने आकर कहा कि आप तो मेरे मानस पुत्र हैं, आपको और क्या चाहिए, आप बताइए। तो जैसे ही भगवान विष्णु उनके सामने, ये भगवान विष्णु की अर्चना करते थे क्योंकि ब्रह्मा जी तो इनके पिता ही हैं, तो भगवान विष्णु ने इनके सामने आकर कहा कि आपको क्या चाहिए। तो इन्होंने कहा कि भगवान, हमें अगर आपका जैसा पुत्र प्राप्त होता, यद्यपि हमारी संतानें बहुत सुयोग्य हैं, लेकिन क्योंकि उत्तानपाद से थोड़ी भूल हो गई थी, सुनीति और सुरुचि उनकी दो पत्नियां थी, तो उन्होंने सुरुचि के कहने से सुनीति का जो पुत्र है, जो बाद में ध्रुव भक्त बना, तो उन्होंने घर से निकाल दिया था, मतलब उसके साथ उचित न्याय नहीं किया था। तो इनको ये लगता था, महाराज मनु को, कि देखो मेरा पुत्र होकर के इनको ऐसा अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं इनके मन में ये टीस थी। तो महारानी शतरूपा ने कहा कि महाराज, आप यदि आए हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि आप स्वयं मेरे गर्भ से उत्पन्न हो, माने मैं भगवान को पैदा करूं। अब ये इतना उदार विचार भी भारत की ही महिलाओं में हो सकता है कि जो अपनी गोद में भगवान को खिलाने की, अपना स्तनपान भगवान को कराने की इतनी बड़ी विचार रख सकती हैं, इतना बड़ा उनका लक्ष्य हो सकता है। वरना तो कोई सामान्य महिला हो तो वो रुपए पैसे मांगती, धन दौलत मांगती, कोई भौतिक ऐश्वर्य सुख भोग मांगती। उन्होंने ये नहीं, उन्होंने कहा कि मैं एक महिला हूँ, मैंने एक माँ का शरीर धारण किया है, और इसमें यदि मैं भगवान को अपनी गोद में खिलाऊं, भगवान को मैं अपने हाथों से पालूं, तो मेरी ये तपस्या सार्थक हो जाएगी। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया कि ठीक है, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। और सतयुग में फिर भगवान राम के रूप में माता कौशल्या जो हैं वो ही शतरूपा थी, शतरूपा ने ही कौशल्या माता के रूप में जन्म लिया, और भगवान मनु ने ही महाराजा दशरथ के रूप में जन्म लिया। तो फिर उन्होंने विष्णु भगवान को पैदा किया। ये भी किंवदंती है, पुराणों में ऐसी कथा आती है। तो इस प्रकार से इन्होंने काफी वर्ष तक महाराज मनु के साथ रह करके और बहुत लंबे समय तक इन्होंने राज किया यहाँ पर। और इसके पश्चात जब भगवान से इन्होंने इस रूप में मांग लिया तो इन्होंने अपने शरीर को फिर भगवान के दर्शन होने के बाद छोड़ दिया। तो इसके बाद जो इनकी 3 बेटियां हुई, आकुति, प्रसूति, देवहूति। तो जैसे मैंने बताया, आकुति रुचि प्रजापति के साथ उनकी शादी हुई, और प्रसूति की प्रजापति दक्ष के साथ हुई, और देवहूति ये इनमें सबसे ज्यादा, कहते हैं ना कि या तो बड़ी संतान बहुत ज्यादा कुछ प्रचंड पुरुषार्थ से कुछ बड़ा काम करती है, या फिर छोटे वालों को ज्यादा वैराग्य होता है। तो ये सबसे छोटी संतान थी इनकी, देवहूति। तो इनके अंदर वैराग्य की भावना बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे कहते हैं कि जो छोटी संतान होती है ना, उसको पैदा करते करते माता पिता जो हैं उनकी समझ मैच्योर हो जाती है। तो ऐसे देखा भी गया कि ज्यादातर जो छोटी संतान होती है उनके मन में वैराग्य की भावना ज्यादा आती है। ऐसे तो बड़ों को भी आ जाती है, ऐसा कोई एक तरफा नियम नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि छोटी संतानों के समय माता पिता के चित्त की स्थिति थोड़ी मैच्योर होती है, तो उनमें इस प्रकार की मैच्योरिटी आने की संभावना ज्यादा होती है। कोई पहले वाले में भी मैच्योर हो तो ये भी होता है। तो इनके अंदर वैराग्य की भावना बहुत थी, क्योंकि ये महाराजा मनु की पुत्री हैं, और उत्तानपाद और प्रियव्रत जैसे इनके भाई हैं जो सारी पृथ्वी के सम्राट हैं, जिनका चक्रवर्ती साम्राज्य है। तो इतने नाजों से पली बढ़ी होने के बावजूद भी इनके मन में सांसारिक भोगों के प्रति बिल्कुल भी कामना नहीं थी। तो इनको ये नहीं लगता था कि मैं किसी राजा के यहाँ जाऊं या संसार के भोगों को मैं भोगूं, ऐसा इनको नहीं लगता था। इनके मन में शुरू से ही वैराग्य की भावना थी। इनको लगता था कि मुझे जीवन में साथ साथ चलने के लिए किसी ऐसे योगी का, किसी सन्यासी का, किसी महान आत्मा का मुझे साथ मिले। तो इस प्रकार से
इनकी भावनाओं को और इनके विचारों को देखते हुए इनके पिता भी इनसे बहुत अत्यंत प्रीति करते थे, महाराज मनु भी। और एक बार ऐसे ही उन्होंने महर्षि देव ऋषि नारद के सामने चर्चा की कि हमारी ये जो सबसे छोटी बेटी हैं देवहूति जी, तो इनको भगवान की भक्ति के प्रति इनके अंदर बहुत वैराग्य है संसार के प्रति, और भगवान की भक्ति में इनकी रुचि है। तो आप कुछ ऐसा उपाय बताएं कि हम अपने कर्तव्य का भी पालन कर सकें। सांसारिक धर्म होता है माता पिता का अपने बच्चों को सेट करना, और हम इसकी इच्छा को भी पूरा कर सकें, तो ऐसा आप कोई हमें बताइए। तो उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी के ऊपर महर्षि कर्दम, वो अध्यात्म के एक शिखर पुरुष माने जाते हैं, बहुत बड़े ऋषि हैं वो। तो आप उनसे जाकर के यदि निवेदन करें, क्योंकि आप भी बहुत बड़े महाराजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, और आपने भी बहुत तप किया है, तो वो अपनी पत्नी शतरूपा को और स्वयं महाराज मनु कर्दम ऋषि के पास जाते हैं, और उन्होंने भी अपने तपोबल से इनके आगमन को जान लिया था और इनके आगमन के प्रयोजन को भी इन्होंने जान लिया था। तो इन्होंने फिर भी पूछा कि आप इतने बड़े सम्राट हैं और एक भिक्षुक के पास आप आए हैं, तो आप बताइए आपकी क्या मनसा है। तो इन्होंने अपनी पुत्री को और अपनी पत्नी को आगे करते हुए कहा कि ये मेरी पत्नी हैं शतरूपा और ये मेरी पुत्री हैं देवहूति, और इनकी रुचि ऐसी है, ये सांसारिक भोगों की तरफ या जो इंद्रियों के भोग हैं, खाना पीना पहनना आदि, इसमें इसकी रुचि नहीं है। इसका भक्ति और वैराग्य इस तरह के इसमें गुण हैं। तो इसमें कोई कपट, द्वेष, लोभ, मद ये कभी इसके निकट भी नहीं आते हैं, बल्कि इसमें भगवान के प्रति विश्वास, पवित्रता, उदारता, संयम, शुश्रूषा, प्रेम, मधुर भाषण, ये सद्गुण हमेशा इसके हृदय में स्वभावते ही बढ़ते रहते हैं। तो इन सद्गुणों के कारण ये जो देवहूति हैं, मेरी परम तपस्विनी बेटी हैं, तो इनको आप स्वीकार करें। तो उन्होंने भी अपनी योग की शक्ति से इनके चित्त को पहचान लिया था। योग दर्शन में भी आता है कि साधना की एक ऐसी स्थिति है जिसमें ये योगी परचित्त प्रवेश कर लेता है और उस व्यक्ति के चित्त में क्या चल रहा है वो सब जान लेता है ये। तो इन्होंने भी जान लिया था और इन्होंने उनको अपनी पत्नी बनने के लिए अनुमति दे दी। और इसके बाद इन दोनों ने निरंतर कठोर व्रतों का पालन किया। शादी होने के बाद इन्होंने बताया कि देखो मेरी तो इतनी तपस्या अभी बची हुई है और आपको उसमें सहयोग करना है। तो कठोर व्रतों का पालन करते करते इनका शरीर भी अत्यंत दुर्बल हो गया था, क्योंकि ये तो बहुत ऐसे उसमें पली थी। एक राजा थे मनु, और अपने पति को ही ये परमेश्वर मानती थी और उनको सर्वथा प्रसन्न रखना ये अपना परम धर्म समझती थी। तो देखो यहाँ एक बहुत समझने वाली बात हमारे सामने आती है कि मातृशक्ति जो है उसमें बहुत बड़ी बड़ी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, लेकिन उसके लिए जीवन के पथ पर आगे बढ़ने के लिए दो ही पथ हैं। एक तो अध्यात्म का पथ है जो वो अपने किसी समर्थ गुरु के सानिध्य में रह करके संपन्न करती है, और दूसरा जो पथ है वो फिर एक गृहस्थ का पथ है, तो उसमें वो अपने पति के सानिध्य में रह करके उसको पूरा करती है। तो दोनों ही पथों में से किसी का भी चयन करे ये, क्योंकि इसकी जो अद्भुत शक्तियां हैं इसके अंदर, जो दिव्यता है, माने भगवान ने जो ये सृष्टि बनाई तो अलग अलग पदार्थों के अलग अलग गुण कर्म स्वभाव हैं। तो भगवान की इस सृष्टि में ये जो माँ का शरीर है इसमें दिव्यताओं की एक पराकाष्ठा है, माने अत्यंत दिव्य शक्तियों से युक्त ये रचना है। पुरुषों के शरीर से भी ज्यादा इसमें दिव्य शक्तियां होती हैं, लेकिन अभिव्यक्त ये तभी होती हैं अगर तो ये गृहस्थ आश्रम में उस मार्ग से चलती है, सांसारिक मार्ग से। तो ये इसको अपने पति को ही, हमारे यहाँ शिक्षा दी जाती थी कि इसका पति इसके लिए भगवान जैसे होता है,
और अपने पति की एक एक खुशियों का ध्यान रखना और उसके लिए तपस्या करना, वाणी से तपस्या करना, शरीर से तपस्या करना, व्यवहार से तपस्या करना। और वो आप किसी भी व्यक्ति को अपने एक भगवान के रूप में, सगुण साकार रूप में यदि मान लें तो ईश्वर तो कण कण में है, तो वहीं से अभिव्यक्त हो जाएगा। और कम से कम मैं उन बहनों के लिए तो जरूर कहना चाहूंगी जो किसी मूर्ति में, किसी पत्थर आदि की मूर्ति में जो भगवान को मानती हैं और उसकी पूजा करती हैं, मैं उसका विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो तो इंसान की बनाई हुई मूर्ति है। लेकिन जो हमारे गुरु हैं, अगर हम अध्यात्म मार्ग में चलें तो, और यदि हम गृहस्थ मार्ग में चलें तो जो उनके पति हैं वो तो भगवान की बनाई हुई मूर्ति है, जो माता पिता हैं वो तो भगवान की बनाई हुई मूर्ति हैं। तो मंदिर वाली माता जी की पूजा करने की बजाय अगर अपनी वाली जो माता जी है या पति की माता जी है, उसकी यदि हम ऐसी श्रद्धा भाव से पूजा करें, अर्चना करें, उनको भोग लगाएं अच्छे अच्छे पदार्थों का, उनको यदि वस्त्र आदि हम पहनाएं, तो मुझे लगता है कि मंदिर वाली माता जी से भी ज्यादा आशीर्वाद ये वाली माता जी देंगी। तो हम किसी भी मार्ग पे चलें, हमें अत्यंत श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के उन देवताओं को खुश करना। यदि हम गृहस्थ मार्ग से जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और यदि किसी के घर में सास ससुर माता पिता जिंदा हैं, तो उनको देवता की तरह से उनकी हर खुशी को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। उनकी छोटी से छोटी भी कोई मतलब उसकी उनके मानस को ही पहचान लें कि हमारा ऐसा करने से हमारे माता पिता या हमारे गुरु प्रसन्न होंगे, तो वैसा ही करना चाहिए, वैसा ही वाणी का प्रयोग करना चाहिए, वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, वैसे ही भोजन आदि बनाने चाहिए। और हमारे यहाँ तो बताया जाता है कि जो गृहस्थ मार्ग है उसमें महिलाएं ये भी ध्यान रखती हैं कि कौन से वस्त्र पहनने से उनके पति को अच्छा लगेगा, तो वैसे ही वो वस्त्र आभूषण आदि पहनती हैं, वैसा ही उनका खान पान होता है, वैसा ही उनका व्यवहार होता है, वैसा ही उनका आचरण होता है। तो उसका इनका भी इसी प्रकार से एक एक पल देवहूति जी का भी ऐसे ही बीतता था। बड़ा ध्यान रखती थी वो करदम ऋषि की तपस्या का, उनके कारण उनकी तपस्या में कहीं कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। और इसी प्रकार जब हम अध्यात्म मार्ग में चलते हैं तो फिर गुरु ही हमारे लिए सबसे बड़ा देवता होता है। तो गुरु की हर खुशी को सामने रख करके उसको एक एक अपना काम करना होता है। तो हमारे विद्या अभ्यास से गुरु प्रसन्न होते हैं, हमारे तपस्या के अभ्यास से, व्रतों के अभ्यास से गुरु प्रसन्न होते हैं, हमारे कितने बजे सोने से, कितने बजे उठने से, कैसा बोलने से, कैसा आचरण व्यवहार करने से, तो ये सब बातें जो ब्रह्मचारी हैं और जो सन्यासी हैं उनको स्मरण रखनी होती हैं। तो इसके बारे में फिर हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि इनका भी बहुत ऊंचा चरित्र है। और इस प्रकार से हम एक एक पात्र को सामने ला करके और कैसे अपने जीवन को इनकी कहानियाँ, इनकी जीवनियाँ, इनसे प्रेरणा लेकर के हम अपने जीवन को कैसे दिव्य बना सकते हैं, तो ये शेष चर्चा हम कल करेंगे। आज यही इस चर्चा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो